हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू विजन मैप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सितंबर मंथ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन विल द डिफेंस मिनिस्ट्री होस्ट एरो इंडिया इन बेंगलुरु? रक्षा मंत्रालय कब बेंगलुरु में एरो इंडिया की मेज़बानी करेंगे? तो इसका सही उत्तर है फरवरी 3 से 5 2021 को। ये हर साल होता था। 2019 में आखिरी बार हुआ था, 2020 में भी होने वाला था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है और 2021 में होने वाला है। ये शो येलांका स्टेशन पर होगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऑफिशियली मीटिंग के साथ इस डेट को फिक्स किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच कंट्री हैज डेवलप्ड द सार्स बॉम्ब? सार्स बॉम्ब को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है रशिया। पहली बार 30 अक्टूबर 1961 में अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन सेट किया गया था नोवाया ज़ेम्लिया आइलैंड में। नोवाया ज़ेम्लिया आइलैंड में। ये जो नोवाया ज़ेम्लिया आइलैंड है ये रशियन आर्कटिक सी के समीप है। इस बॉम्ब का वजन तकरीबन 27,000 किलोग्राम है और इसकी लंबाई है 8 मीटर यानी कि 26 फीट। अगला प्रश्न है, इन विच सिटी द रिसेंट प्लास्टिक वेस्ट हैंडलिंग फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड? हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक कचरे से निपटने की सुविधा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है कोची, केरला। केरला कोची में ये लॉन्च किया गया है। इस फैसिलिटी की मदद से सॉफ्ट और हार्ड प्लास्टिक को श्रेडेड प्लास्टिक में कन्वर्ट करके बहुत सारे मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं और इस फैसिलिटी को वाइस एडमिरल ए के चावला ने इनॉग्रेट किया है। ये एक इंडियन नेवी ऑफिसर है। अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कमीशन प्रतीक्षा द फर्स्ट मैराइन एम्बुलेंस? किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो इसे किया है केरला ने। इसे सीएम पिनराई विजयन द्वारा उद्घाटन किया गया है और इस एम्बुलेंस को बनाने में तकरीबन 6.8 करोड़ खर्च हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू इंटर रेबोबैंक्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज? रेबोबैंक्स की ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका सही उत्तर है अमूल। नेक्स्ट है, what rank India has got among 106 countries in terms of average monthly wage on the global list? वैश्विक सूची में औसत मासिक वेतन के मामले में भारत को 106 देशों में क्या रैंक मिला है? तो इसका सही उत्तर है 72nd, 72वां रैंक मिला है भारत को। इस साल के रैंकिंग के हिसाब से एक औसतन भारतीय का मंथली इनकम है 32,800 और पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, सेकेंड पर है लग्जमबर्ग और थर्ड पर है यूएस। भारत है 72वें रैंक पर। अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज़ बीन ओपन्ड? विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर है वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर। वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री ओपन किया गया है। CMERI यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने एक सोलर ट्री स्थापित किया गया जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। ये तकरीबन 11,500 वाट यानी कि 1.5 किलोवाट बिजली प्रोड्यूस कर सकता है और दूसरा सबसे बड़ा लंदन में है। दूसरा सबसे बड़ा सोलर ट्री है वो लंदन में है और ये 8.6 किलोवाट बिजली प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट हैज़ वन दी C2GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड? किस हवाई अड्डे ने C2GBC राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को C2GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड मिला है। C2GBC का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। देखते हैं अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन लोकसभा? लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पाल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ये 1986 के बैच के रिटायर IAS ऑफिसर रह चुके हैं। इस नियुक्ति को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने 28 अगस्त को मंजूरी दी थी, 28 अगस्त को। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन? किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली? किस संस्था ने मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? इसका सही उत्तर है इंडियन रेलवेज। मेडबॉट ये जो एक रिमोट कंट्रोल ट्रॉली है, इसे इंडियन रेलवेज ने बनाया है। इसका मकसद ये है कि कोविड-19 के पेशेंट्स तक फूड और मेडिसिन्स पहुंचाना
इसे डीजल रेल इंजन फैक्ट्री के सेंट्रल हॉस्पिटल में रखा गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्राउंड स्लैम सिंगल्स मेन ड्रॉ मैच इन 7 ईयर्स। 7 साल में ग्राउंड स्लैम एकल मुख ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है सुमित नागल। सुमित नागल ये एक टेनिस प्लेयर हैं। 2 सितंबर की मैच में सुमित नागल ने यूएस ओपन को पहले दौर में यूएस के ब्रेडली क्लान को 6-1, 6-3, 3-6 और 6-1 से हराया है। इनकी उम्र 23 साल है सिर्फ। आइए देखते हैं अगला। आफ्टर द यूनियन कैबिनेट्स रिसेंट अप्रूवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस विल जम्मू एंड कश्मीर हैव इन टोटल? जम्मू एंड कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं बिल हाल के यूनियन मंत्रिमंडलों के हाल के बिल के बाद जम्मू और कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं होंगी? तो कुल होंगी 5। देखते हैं कौन कौन सा होगा। उर्दू होगी, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश। ये कुल 5 भाषाएं हैं जो वहाँ होंगी। अगला है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिस्कवर्ड AUD-FS01, वन ऑफ द फार्देस्ट स्टार गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स? हाल ही में किस देश ने AUD-FS01 की खोज की है, ब्रह्मांड में सबसे दूर के स्टार आकाश गंगाओं में से एक? तो इसका सही उत्तर है इंडिया। इंडिया ने इस गैलेक्सी की खोज की है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर की टीम ने AUD-FS01 नामक एक आकाश गंगा यानी कि स्टार गैलेक्सीज खोज की है। ये ब्रह्मांड में सबसे दूर पाए जाने वाली गैलेक्सीज में से एक है और अर्थ से इसकी दूरी तकरीबन 9.3 बिलियन लाइट ईयर है। 3 बिलियन लाइट ईयर। लाइट ईयर डिस्टेंस को मापने की एक यूनिट होती है। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडिया बैंक? दक्षिण भारत बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मुराली रामकृष्ण। मुराली रामकृष्ण ये ICICI बैंक के रिटायर्ड सीनियर जनरल मैनेजर रह चुके हैं। ICICI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये अभी MD और CEO है साउथ इंडिया बैंक के। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क? किस देश का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है? तो ये है इंडिया का। और लार्जेस्ट रोड नेटवर्क पे पहले स्थान पर है US। दूसरा है इंडिया, पहला है US। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020? विश्व को ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? इसका सही उत्तर है P Inayan। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लेट अस ड्रीम? लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है पोप फ्रांसिस। और ये बुक दिसंबर 2020 में रिलीज होगी। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट। रिसेंटली हु रिलीज द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट? हाल ही में किसने भारत में युवा बच्चों की स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो वेंकैया नायडू ने की है। ये एक वाइस प्रेसिडेंट है तमिलनाडु के। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी विथ अ की रोल फॉर इंडिया? किस देश ने भारत के लिए मुख्य भूमिका के साथ भारत प्रशांत रणनीति शुरू की है? तो ये की है जर्मनी ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस फॉर यूनिवर्सिटीज़? किस संगठन ने विश्वविद्यालय के लिए द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद टाटा पावर टू सेटअप इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर कारपोरेट? भारत की सबसे बड़ी सोलर कारपोरेट स्थापित करने के लिए टाटा पावर ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है टाटा मोटर्स के साथ। टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने मिलकर इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर कारपोरेट सेटअप किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच स्टेट हैज़ टॉप द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग? किस राज्य ने 2019 की रैंकिंग करने में आसानी की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश ने। देखते हैं अगला प्रश्न। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पेशेंट सेफ्टी डे 2020? रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका इस साल का विषय है हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। और इसका 2019 का जो थीम था वो था ए ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी। 2019 का था ए ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी और 2020 का है ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ये बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी द थर्ड फेज ऑफ द बैक टू विलेज प्रोग्राम विल
टेक प्लेस। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे चरण को किस राज्य यूटीज में जगह मिलेगी? तो इसका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर में 2 से 12 अक्टूबर तक बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की है, 2 से 12 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है, रिसेंटली विथ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी द वर्ल्ड बैंक हैज साइंड एन 82 मिलियन लोन डील फॉर रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ विश्व बैंक ने सड़क परिवर्तन के लिए $82 मिलियन के ऋण सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिसेंटली द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। हाल ही में प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट फिच रेटिंग व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड फॉर इंडिया इन द FY21। हाल ही में फिच रेटिंग के अनुसार भारत के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? तो इसका इस साल का रेटिंग है -10.5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ रिपोर्ट ऑन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इंडिया हैज रजिस्टर्ड अ 4.5% एनुअल रेट ऑफ री एजुकेशन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी बिटवीन 1990 टू 2019। बाल मृत्यु दर पर यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2090 से 2019 के बीच अंडर 5 मृत्यु दर में कमी का 4.5% वार्षिक दर दर्ज किया है। तो इसने किया है 4.5% ही। नेक्स्ट है, विच ऑफ द बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड आई स्टार्टअप 2.0। किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 पेश किया है? तो ये किया है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम शुरू किया है। इस आई स्टार्टअप 2.0 अकाउंट में ICICI बैंक ने बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त की है। देखते हैं अगला प्रश्न। विच मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट विल प्रोवाइड फार्मर्स विथ अ मार्केट प्लेस फॉर लाइव स्टॉक। भारत सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों को पशुधन के लिए बाजार प्रदान कर देगा? तो सरकार ने लॉन्च किया है ई गोपाला ऐप। ये फार्मर्स के लिए है। इस ऐप की मदद से फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स और गुड्स ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंपनी हैज़ वॉन द AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020। हाल ही में किस कंपनी ने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है? तो ये जीता है NTPC ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड कोविड-19 स्वैब कनेक्शन यूनिट। किस कंपनी ने कोविड-19 स्वैब कनेक्शन इकाई विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है टाटा। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस द गरिमा स्कीम फॉर सैनिटाइजेशन वर्कर। किस राज्य ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए गरिमा योजना शुरू की है? तो ओडिशा सरकार ने किया है। ये उड़ीसा सरकार ने गरिमा स्कीम लॉन्च किया है। ये स्कीम स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय लाभ प्रदान करेगी। ये लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज CBDCS टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। किस संगठन ने सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं CBDCS परीक्षण मंच का शुभारंभ किया है? तो इस मास्टरकार्ड ने किया है। मास्टरकार्ड ने CBDCS लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट पिगरी मिशन। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो ये क्या है, मेघालय ने। मेघालय की राज्य सरकार ने 209 करोड़ रुपए की लागत के साथ भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। ये MLEADS यानी कि मेघालय लाइवस्टॉक एंटरप्राइजेस एडवांसमेंट सोसाइटी के अंडर लॉन्च किया गया है और इसे NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने फंड किया है, यानी कि वित्त पोषित किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है अगले 3 वर्षों में पोर्क यानी कि सुअर का मांस उत्पादन में 150 करोड़ के पोर्क के वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को आत्मनिर्भर बनाना है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी विच ऑफ द बेसिन इज एक्सेल्ड सोर्स ऑफ मीथेन फ्यूल। हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? तो ये है कृष्णा गोदावरी बेसिन।
अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में किए गए हालिया अध्ययन के अनुसार मीथेन हाइड्रेट का एक विशाल स्रोत मिला है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बीन अर्ज्ड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी मेंबर टू इंश्योर रोहिंग्या पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। चुनाव में रोहिंग्या भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सदस्यों ने किस देश से आग्रह किया है? तो इसका सही उत्तर है म्यांमार। यूएनएससी के 8 मेंबर्स ने म्यांमार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि रोहिंग्या 8 नवंबर को होने वाली आम चुनाव में भाग लें। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फूड इंडेक्स फॉर अगस्त 2020 बेस्ड ऑन द मंथली होलसेल प्राइस इंडेक्स। मासिक थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अगस्त 2020 के लिए खाद्य सूचकांक क्या है? तो इसका सही उत्तर है 153.3। नेक्स्ट है, हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है हरिवंश नारायण सिंह। ये एक जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन भी हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हु हैज़ वॉन दी वुमेन्स सिंगल 2020 यूएस टेनिस टूर्नामेंट। किसने महिलाओं के एकल 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो इसका सही उत्तर नाओमी ओसाका। ये एक जापानीज प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। ये 3 बार ग्रैंड स्लैम सिंगल चैंपियन रह चुकी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द मेकेदातु प्रोजेक्ट इज अ काउज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन। हाल ही में मेकेदातु प्रोजेक्ट किसके बीच विवाद का कारण है? तो ये है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच का विवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली ऑन विच प्लैनेट फॉस्फीन गैस हैज़ बीन फाउंड। हाल ही में किस ग्रह पर फॉस्फीन गैस पाई गई है? एस्ट्रोनॉमर ने प्लैनेट क्लाउड में स्मेली और टॉक्सिक गैस डिटेक्ट किया है जिसे बैक्टीरिया द्वारा पैदा किया जा सकता है। तो ये वेनस पर फॉस्फीन गैस पाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द वर्ल्ड बैंक। हाल ही में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुल्लर को नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैज़ डिसमैंटल्ड। भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत में से कौन सा विदघित हो गया है? तो आईएनएस विराट। इसका सही उत्तर है आईएनएस विराट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच डिपार्टमेंट इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर हैज़ बीन क्रिएटेड। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र किस विभाग द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। इंडियन टीनेजर उदित सिंघाल हैज़ बीन चूजन टू द 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स बाय। भारतीय किशोर उदित सिंघल को 17 युवा नेताओं के 2020 वर्ग में चुना गया है। तो ये चुना गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल आज़ादी। आज़ादी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी जो लेखक है उनका नाम है अरुंधति रॉय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द रिसेंट फाइंडिंग्स ऑफ नासा विच न्यू साइकिल ऑफ द सन हैज़ बिगन। नासा के हालिया निष्कर्षों के साथ सूर्य का कौन सा नया चक्र शुरू हो गया है? तो सोलर, इसका सही उत्तर है सोलर साइकिल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसी 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के लिए जीवन भर की उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किया गया है मार्गरेट अटवुड को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छता पखवाड़ा इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय विच ऑफ द मिनिस्ट्रीज। स्वच्छता पखवाड़ा किस मंत्रालयों द्वारा देखा जा रहा है? तो ये देखा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क इज फाउंड। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में पाया गया है? तो ये पाया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर से 15 किलोमीटर दूरी से पाया गया है। इस जू को फॉरेस्ट के अंदर ही बनाया गया है और पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में सेट किया गया है। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020 का विषय क्या है? तो इसका इस साल का थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घर तक फाइबर स्कीम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द स्टेट्स। घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है बिहार राज्य में। ये प्रोजेक्ट रूरल एरिया में रह रहे लोगों तक इंटरनेट सेवा पहुंचाने की सुविधा
की जाएगी और इसके तहत 45,945 विलेज को जोड़ा जाएगा। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन बाय नासा दैट आउटलाइंस प्लान ऑफ फॉर द फर्स्ट वुमेन ऑन द मून बाय 2024? नासा द्वारा मिशन का नाम क्या है जो 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला की रूपरेखा तैयार कर रहा है? तो इस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has been identified to build India's second rocket launch port? इंडिया के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट के नियम के निर्माण के लिए किस राज्य की पहचान की गई है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which state has launched मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना? किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। असल में पीएम किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये की 2 किस्त में सालाना 4,000 रुपये दिए जाएंगे। उन सभी किसानों को पीएम किसान के तहत सालाना 6,000 रुपये का लाभ भी मिल सकता है। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विच सिटी सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स इज टू बी एस्टैब्लिश्ड? विकलांगता खेलों के लिए किस शहर में केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द बीसीसीआई सीनियर वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी? बीसीसीआई की वरिष्ठ महिला चयन समिति की अध्यक्ष कौन होंगी? तो ये होंगी नीतू डेविड। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री हैज अलाउड द यूज ऑफ HCNG? किस मंत्रालय ने HCNG के उपयोग की अनुमति दी है? तो ये दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हार्ट डे 2020? विश्व हृदय दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इस साल का इसका विषय है यूज हार्ट टू बीट फॉर सोसाइटी योर लव्ड वंस एंड यू। और हर साल द वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 सितंबर को, 29 सेप्ट को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई? ट्राई के न्यू अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे PD वघेला को नियुक्त किया गया है। इस बात करें ट्राई की तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। RBI हैज़ अपॉइंटेड अ 3-member कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स COD टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ। RBI ने के मामले की देखभाल के लिए 3 सदस्य समिति COD का गठन किया है। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक के मामलों की देखभाल के लिए 3 सदस्य समिति यानी कि COD का गठन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बॉलीवुड स्टार हैज़ बीन रोप्ड इन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन? ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बॉलीवुड स्टार को चुना है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चुना है अमिताभ बच्चन को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बैंड द सेल ऑफ लूज सिगरेट्स एंड बीडीज टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ टोबैको? हाल ही में किस राज्य ने तंबाकू की खपत को कम करने के लिए ढीली सिगरेट और बीड़ी बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है महाराष्ट्र ने। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।